अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो सर। ये क्या कर रहे हो तुम? जानबूझकर अपने राजनीतिक भविष्य को खत्म करने पर क्यों तुले हुए हो तुम? जी जी हाँ, ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल रही है कि तुम्हारी पत्नी हंसनी चंदेल तुम्हें छोड़कर चली गई। क्या है ये सच या अफवाह? अगर सच है तो बहुत ही गलत समय पे ये खबर बाहर आई है। बहुत भारी पड़ेगी ये खबर तुम पर, पार्टी पर और आने वाले चुनावी परिणामों पर भी। बेहतर होगा तुरंत प्रेस को एड्रेस करो या फिर इंटरनेट के जरिए इस अफवाह का खंडन करो। ऐलान कर दो कि हंसनी कहीं नहीं गई, ये अफवाह है और सरासर बकवास है। और तुम तुरंत आकर मुझे पार्टी ऑफिस में मिलो। रघुवेंद्र जी, कुछ वक्त दे दीजिए, हम आके आपसे मिलते हैं पार्टी ऑफिस में। इनफैक्ट सबके सामने आके हम अपना सच भी बयान कर लेंगे। कुछ दिनों की, रघुवेंद्र जी, कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए प्लीज। बहुत महंगी पड़ेगी ये मोहलत तुम्हें राजीव। मोहलत का एक एक दिन तुम्हें तुम्हारी चुनावी सफलता से दूर लेता जा रहा है। पता लगाओ हंसनी कहाँ है और अब तक घर लौटी क्यों नहीं। जी रघुवेंद्र जी, बस कुछ वक्त दे दीजिए, हम आके मिलते हैं आपसे। उस मरीज कुहू चंदेल का नंबर मिल गया है मुझे, जो 5 दिन पहले एडमिट हुई थी हमारे हॉस्पिटल में। कॉल ठीक है, मैं फोन करता हूँ। फोन हेलो, हम सिविल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। हफ्ते भर पहले आप यहाँ पे एडमिट हुई थी। हाँ हाँ, हम ही भर्ती हुए थे। बोलिए ना, कुछ छूट गया है क्या हमारा उधर? नहीं, कुछ छूटा नहीं है। आपको एक बात बतानी है। जी बोलिए। उस रोज जब आप अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल से निकल रही थी, आपको याद होगा आप एक पेशेंट से मिली थी। पेशेंट? हाँ, वो पहले हमारे हॉस्पिटल में ही नर्स हुआ करती थी। उनकी तबीयत कई दिनों से खराब थी, हाथ पैर बेजान थे, मगर आज उनमें जान आ गई है। और होश आते ही उन्होंने आपका नाम लिखकर बताया, आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ हाँ, याद आया हमको। हाँ, हम देखे थे, वो बहुत बीमार थी, लेकिन हम उनको नहीं जानते। उनको क्या बात करना हमसे? वो तो हमें भी नहीं पता, आप खुद ही बात करके देख लीजिए ना। देते हैं हम फोन। लीजिए नर्स मैडम। हेलो जी बोलिए। जी बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? हम नहीं कुछ पूछ पा रहे हैं, बोलिए ना। अरे कुहू, कहाँ हो तुम? माए, हम इधर हैं। हेलो जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। हेलो। अरे नर्स मैडम, तो फिर से बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। जगह किससे बात कर रही हो? माई, अस्पताल से कॉल आया था कि उस दिन जब हम अस्पताल से निकल रहे थे ना, तो वहाँ एगो नर्स मिली हमको, जो बहुत ही बीमार थी। उस दिन भी हमसे कुछ कहना चाह रही थी और आज भी वहीं से फोन आया था, कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था वो जो कह रही थी। तुम जानती हो क्या उसको? नहीं, जानते तो नहीं है, लेकिन पता नहीं। लेकिन फिर हो सकता है तुमरे नाम या शकल से कोई गलतफहमी हो गई। हाँ, वो भी हो सकता है। मैं ओह माय गॉश, ये तो बैड न्यूज़ है आई के लिए। पर ये मरी हुई नर्स वापस से अलाइव कैसे हो गई? और इस गुहिया का नंबर कैसे मिल गया उसको? ओह नो, अगर उस नर्स ने गुहिया को फोन करके कनक का सच बता दिया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा हमारे लिए। ओह नो नो नो।
कौन कौन कौन? ये रसोई में काहे बुलाए हैं? तुमको नहीं पता? हमको नहीं पता। याद नहीं है हमको कि आखिरी बार तुम्हारे इतने करीब कब थे? सबर सबर कीजिए, 2 दिन में तो ब्याह है ही। उसके बाद इत्मीनान से जी भर के ताकते रहिएगा करीब से, जिंदगी भर। पूरे रोमांस का ना मूड ही चौपट कर दिया तुमने। हम? वो कैसे? कैसे? क्या कहा तुमने? राजीव बाबू 2 दिन के बाद हमारी शादी है, फिर ताकते रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा चेहरा जिंदगी भर। पहली बार शादी कर रहे हैं क्या? माने मूड खराब है जनाब का, तो हमारे पास तरकीब है ना, अभी ठीक कर देते हैं। कैसी तरकीब? सबर। एक बात पे गौर किए हैं आप? कौन सी? ब्याह तय हो गया, ब्याह का तारीख भी तय हो गया, हल्ला भी हो गया, लेकिन कोई होने वाला दूल्हा दुल्हन का मुंह तक मीठा नहीं किया। तो हम कराते हैं ना वो मीठा, आपका भी और अपना भी। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया इतना गुस्सा? कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया। रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सब को है पाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। बहुत दर्द दिए हमने तुमको, पर अब तुम्हारी जिंदगी में मिठास होगा, पल पल हर पल प्यार, खुशी और मस्ती का मीठा मीठा एहसास। चल नहीं, अरे चल अरे यहाँ आ जाओ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी ने देख लिया तो चुपचाप आइसक्रीम का टब उठाएंगे और भाग जाएंगे। आइसक्रीम कहाँ गई? पता नहीं, गायब हो गई। बैठा नानी, क्या हो रहा है यहाँ? आइसक्रीम गायब है। आइसक्रीम तो यहाँ है। मतलब हमारे चोरी करने से पहले ही किसी ने चुरा ली।
हुआ दादी? किसने चोरी की आइसक्रीम इतनी रात को? डब्बा तो टेबल पे है, यानी कि चोर भी यहीं कहीं होगा। बिल्कुल, चलिए ढूंढते हैं। लो जी, मिल गए चोर। पकड़ी गई चोरी। चलो निकलो बाहर। इधर। क्या कर रही हो बुआ जी? एमएलए हैं। हाँ एमएलए, दोनों कान पकड़ूंगी। माए हम बड़े हो गए हैं, हम तो कोयल का भी ऐसा कान नहीं पकड़। और पकड़ेंगे, फिर चोरी काहे की? हाँ, आइसक्रीम चोरी की आप दोनों ने? आपने तो हमारे हिस्से की भी आइसक्रीम खा ली। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। और माँ भी कुछ कम थोड़ी है। माई लाओ अम्मा, अपना फोन दो। क्या करेगी? लाओ ना। अब कोई कायदा कानून है कि नहीं? 2 दिन में तुम दोनों की शादी है ना? तो शादी से पहले आइसक्रीम चुरा के खा रहे हैं दोनों। आज के बाद ना तुम दोनों का एकदम मिलना जुलना बंद। अब सिर्फ सगाई, हल्दी और शादी में मिलोगे। फिर खाते रहना आइसक्रीम सारी उम्र। और हाँ, तुम दोनों अपनी पापा और अम्मा पे नजर रखोगे। ये दोनों मिल नहीं सकते शादी से पहले। चलिए पापा, आप अम्मा से मिल नहीं सकते और अम्मा आप भी पापा से नहीं मिल सकते। चलो चलो अम्मा, चलो। बोलना पहले। चलो।